गाइस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हरमन सिंह और सक्सेस स्पाइसेस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के पार्ट 3 के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात की कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और सेकंड पार्ट के अंदर हमने गोल सेटिंग के प्रोसेस के बारे में बात की, जिसमें कि 4 पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। पहला कि आपको एक डिजायर क्रिएट करना है, सेकंड आपको उस डिजायर के ऊपर बिलीव करना है, थर्ड आपको अपने गोल्स को बड़ा ही स्पेसिफाइड तरीके से लिखना है और फोर्थ आपको इनिशिएट लेना है, स्टार्ट करना है उन गोल्स के लिए। और आज हम बात करेंगे फर्दर उन पॉइंट्स के लिए जो आपको गोल अचीव करने में मदद करेंगी। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीजंस। हम जिंदगी में जब भी कोई काम करते हैं हमेशा उस काम के पीछे कोई ना कोई रीजंस जरूर होते हैं। जिस काम के पीछे रीजंस नहीं होते हम उस काम को कभी नहीं करते। हम स्कूल गए उसके पीछे कोई रीजन था, कॉलेज गए उसके पीछे कोई रीजन था, हमने कार परचेज की उसके पीछे कोई रीजन था। वो हर काम जो किया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो आज आपने जो डिजायर क्रिएट की, जिसके ऊपर विश्वास किया, जिन गोल्स को आपने लिखा, आज आपको उन रीजंस को भी लिखना है कि किस वजह से आप इस रीजन को अचीव करना चाहते हैं। गाइस रीजन फ्यूल का काम करते हैं और वो फ्यूल आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए सपोर्ट करता है, आपको हीट देता है। गाइस रीजन भी उस हीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। समझ लीजिए रीजन एक लकड़ी की तरह है। अगर आप लकड़ियों के कुछ गुच्छों के अंदर आग लगाते हैं, अगर थोड़ी लकड़ियां लेंगे तो थोड़ी सी आग आएगी और वो थोड़ी देर तक रहेगी। पर अगर ज्यादा लकड़ियां लेते हैं और स्ट्रॉन्ग लकड़ियां लेते हैं तो उसमें आग भी ज्यादा आएगी और ज्यादा समय के लिए रहेगी। गाइस अगर आपके पास कम रीजंस हैं इस गोल को अचीव करने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल भी बहुत लो रहेगा। पर अगर आपके पास रीजंस ज्यादा हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा रहेगा और आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा और ये रीजंस आपको हीट देंगे उस काम को करने के लिए। तो गाइस आज हमें रीजंस लिखने हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं। इस गोल को पूरा करने से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें वो रीजंस लिखने हैं कि हमें ये गोल अचीव क्यों करना है, इस वाई के ऊपर काम करना है। गाइस हम जिंदगी भर अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से पूछते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू। कोई इंसान नहीं पूछता व्हाई टू डू। तो आज हमें वो रीजंस क्रिएट करने हैं, अपने खुद से पूछना है कि ये गोल्स मुझे अचीव क्यों करने हैं, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कौन से माइलस्टोन सेट करने हैं। आज हमें लिस्ट बनानी है। गाइस अगर आप 2 या 3 रीजन ऐड करेंगे तो आपको मोटिवेशन लेवल लो रहेगा। अगर 2 या 3 लकड़ियों में आग चलाएंगे तो हीट बहुत कम आएगी। पर अगर आपके रीजंस 30+ हो जाएंगे तो समझ लीजिए अगर 30 लकड़ियों के अंदर आग लगेगी तो कितनी ज्यादा हीट आएगी और कितनी ज्यादा डिटर्मिनेशन आपकी क्रिएट होगी। तो आज हमें रीजंस क्रिएट करने हैं और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिएट करने हैं। आज एक पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि आने वाले 10 सालों के अंदर आप क्या क्या चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। उन सब चीजों को उस पेपर के ऊपर लिखिए और उसे रोज रिमाइंड कीजिए। और ये रीजंस आपको एनर्जी देंगे, मोटिवेशन देंगे, आपको स्पार्क देंगे और हर नेगेटिव इमोशन के अंदर आपको चार्ज रखेंगे। गाइस अब ये लिस्ट बनानी कैसे है? फर्स्ट आएगा व्हाई यू वांटेड, सेकंड आएगा हाउ बैडली यू वांटेड, एंड व्हेन यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर रीजंस टू अचीव द गोल यू डोंट इवन हैव टू नो हाउ टू अचीव इट। गाइस इस कोटेशन को ध्यान से समझिए। अगर आपको पता लग गया कि आपको ये गोल क्यों अचीव करना है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे अचीव करना है। यानी कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। तो आज व्हाई पे काम करना है, ये लिस्ट क्रिएट करनी है और अपनी जिंदगी के अंदर स्पार्क क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेट अ डेडलाइन। आपने डिजायर भी क्रिएट कर ली, बिलीव भी क्रिएट कर लिया, गोल को लिख भी लिया, उसके लिए रीजंस भी क्रिएट कर लिए। पर अगर खुद को यह नहीं बताया कि आप इस गोल को कब तक अचीव करना चाहते हैं तो गाइज ये गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा है। हम लोग बोलते हैं ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे और कल कभी नहीं आता। सो गाइज आज हमें जो भी डिजायर आपने क्रिएट किया, जिसके ऊपर आपने बिलीव किया, जिसको आज आपने लिखा, उसके साथ आज आपको एक डेडलाइन देनी है कि आप ये गोल कब तक अचीव करना चाहते हैं। गाइज आज आपको एक स्पेसिफाइड मंथ, स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड ईयर देना पड़ेगा कि कब तक
आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। ये डेडलाइन देने के बाद हाफ गोल्स ऐसे होंगे जिन्हें आप अचीव नहीं कर पाएंगे। पर एक कोटेशन है, इफ यू टारगेट फॉर द मून यू विल डेफिनेटली हिट अ स्टार। अगर आप एक गोल सेट करेंगे और डेडलाइन के साथ सेट करेंगे तो हो सकता है कि आप उस गोल को अचीव ना कर पाएं, पर आप उस गोल के आसपास पहुंच जाएंगे। 100% उसे अचीव कर पाएं या ना कर पाएं, उसे 80% 90% अचीव कर पाएंगे। और जितना अचीव कर लेंगे उसके बाद एक सब डेडलाइन ऐड कीजिए। अगर कोई एक गोल आप डेडलाइन पे अचीव नहीं कर सकते तो उसी के साथ एक सब डेडलाइन ऐड कीजिए। और अगर उस डेडलाइन पर भी नहीं कर पाते तो फिर एक और सब डेडलाइन अचीव कीजिए और तब तक डेडलाइन दीजिए जब तक आप उस गोल को 100% अचीव नहीं कर लेते। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई गोल बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक एंड की डेडलाइन देनी है कि आप इस गोल को कब तक पूरा अचीव करना चाहते हैं। देन उस डेडलाइन को सब डेडलाइन में डिवाइड कर देना है। आपको सबसे पहले डेडलाइन डिजाइन करनी है ईयरली, देन डिजाइन करनी है मंथली, देन डिजाइन करनी है वीकली और देन डिजाइन करनी है डेली। और आपको इसे सही तरीके से मॉनिटर करना है कि जो गोल की डेडलाइन मैंने सेट की है, क्या मैं इस सेट की गई डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं और अपने आप को मेजर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और जब आप ये डेडलाइन सेट करेंगे तो आप मेरी बात मानिए, आप अपने आप को मेजर कर पाएंगे कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है, आप किन चीजों के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं और किन चीजों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। यू विल बी एबल टू नो अबाउट योरसेल्फ। तो आज डेडलाइन सेट करनी है और डेडलाइन सेट करके आपको अपने इस गोल को अचीवेबल बनाना है। दुनिया के वो सभी महान लोग जो कहीं ना कहीं पर मिराकल्स क्रिएट कर पाते हैं, वो लोग डेडलाइन सेट करते हैं और उस डेडलाइन को डिवाइड करते हैं ईयरली, मंथली, वीकली और डेली। आप भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑब्स्टेकल्स। वो हर गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, आज हमें देखना है कि वो गोल जो अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए, वो टारगेट्स, वो रिजल्ट जो अभी तक मुझे अचीव कर लेने चाहिए, वो सब चीजें अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए। मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं जिनकी वजह से मैं अभी उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल हैं जो मेरे रास्ते के अंदर रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे कौन से एरर्स हैं जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। आज मुझे अपना वो सिंगल बेसिक ऑब्स्टेकल ढूंढना है जिसकी वजह से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं ला पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं 100% कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं। आज हमें उन सभी वीक एरियाज पर काम करना है जिसकी वजह से 100% रिजल्ट्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। और इसे डायग्नोस करने के लिए आज आपको 80-20 प्रिंसिपल इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। और 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमारे कुछ 20% इमोशंस हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर 80% ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ 20% सिचुएशंस हैं जो 80% ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ 20% लोग हैं जो इमोशनली हमें 80% बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हमें उन 20% एरियाज पर काम करना है, अपने उन ऑब्स्टेकल्स को खत्म करना है और आगे बढ़ना है। गाइज, अभी तक हम इस सीरीज के अंदर गोल सेटिंग के 7 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और गाइज हमारे टोटल 12 पॉइंट्स है गोल सेटिंग करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज में हमें अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरीके से देते रहिए और आने वाले पार्ट्स को भी ध्यान से देखिए और इन सभी पार्ट्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। और उस हर इंसान के साथ इस सीरीज को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, मिरेकल्स क्रिएट करना चाहता है, अपने पर्सनल बेंचमार्क सेट करना चाहता है। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।